In the name of Allah, the most merciful and beneficent, students of 5th class, Assalamu alaikum. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन स्नोई इवनिंग। लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने थर्ड स्टैंजा को डिस्कस किया था। आज हम जो है ना इस पोइम का लास्ट एंड फोर्थ स्टैंजा और लास्ट वन जो है स्टैंजा उसको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन सी टेक्निकल टर्म यूज़ हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और इसकी वीडियो में एक्सप्लेनेशन फिर इंग्लिश में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ हम डिटेल करेंगे। और पहले मैं जो है आपको ये सारी चीज़ें पहले भी टेक्निकल टर्म जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, आप जैसा कि जानते हैं इसके जो राइटर हैं, पोइट हैं, जिन्होंने ये पोइम राइट की है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट है। और इसका जो लास्ट स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये किन वुड्स की बात कर रहा है? वुड से पहले दा की बात कर रहा है। दैट आर्टिकल है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन जो है ये हमारे आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट के अंदर द आर्टिकल होता है। और इसलिए ये खास वुड्स की बात हो रही है जिस वुड्स के अंदर वो स्पीकर जो राइटर बैठा हुआ है जो कि इसमें बयान कर रहा है, क्लियर, वो अपने होस्ट के साथ उस नेचुरल ब्यूटी को देख रहा है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये सारी पोइम जो है वो नेचुरल ब्यूटी के बारे में है। इसमें नेचुरल सीन को देखता है और बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, इसलिए उस खास वुड्स की बात हो रही है। कह रहे आर लवली, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, ओके, अट्रैक्टिव है वो वुड्स। डार्क एंड डीप बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत और बहुत ज़्यादा जो है ये ब्यूटीफाई है, ठीक है, बहुत ही हद तक डार्क एंड डीप है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे जो है ये प्रॉमिस है, मैं वादा करता हूँ, टू कीप यानी कि कुछ रहने का, करने का, कुछ काम करने का। और मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर ये चीज़ बताऊंगा वो किसकी बात कर रहा है, कि क्या कह रहा है। डार्क एंड डिप्रेस्ड, वो ये बात कर रहा है कि यहाँ में रहने के लिए वो बात कर रहा है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसकी लास्ट टू लाइन जो है वो यही है कि वो कहना क्या चाहता है कि मुझे अभी बहुत सा सफ़र करना है, बहुत तय करना है सोने से पहले, यानी कि मेरी डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है। मेरी डेस्टिनेशन दूर होने की वजह से मैं जब मैं डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा उसके बाद मैं रेस्ट कर सकूंगा, उसके बाद मैं रिलैक्स फील करूंगा। अदरवाइज मैं रिलैक्स जो है वो फील नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सा सफ़र करना है। बिफोर आई स्लीप, स्लीप में डेफिनेटली स्लीप का यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है कि जब हम सोते हैं तो उस वक्त हम रिलैक्स फील करते हैं। तो यहाँ राइटर भी यही बात करता है कि सोने से पहले जो है मैं करूँगा। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो क्या है? द स्पीकर ब्यूटिफाइज द जॉयफुल ब्यूटी ऑफ दैट लवली। स्पीकर जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ खूबसूरत लवली जो है डार्क एंड डीप फॉरेस्ट को, खूबसूरत डार्क एंड डीप फॉरेस्ट को क्या करता है? बयान करता है बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए, इट्स सीनरी इज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। और इसकी जो सीनरी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है और चार्मिंग है। बट ही हैज़ ड्यूटीज टू डू, लेकिन उसके काम, उसके जिम्मा कोई काम है। किसके? राइटर खुद बात करता है कि खूबसूरत है, मेरा दिल करता है मैं यहीं रहूं, मैं सारी ज़िंदगी जो है यहाँ गुजार दूँ, लेकिन कहता है मेरे जिम्मे और भी बहुत से काम हैं जो मैंने करने हैं। इस वजह से वो कहता है कि मुझे अभी जाना है। एंड देन ही एम्फसाइज अपॉन द फैक्ट, फिर बाद में वो जोर देते हैं, एम्फसाइज कहते हैं बेटे जोर देने को, एम्फसाइज अपॉन द फैक्ट, इस हकीकत पर जोर देता है दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर, कि उसको अभी बहुत ज़्यादा फासला तय करना है, अ लॉट ऑफ डिस्टेंस तय करना है, टू रीच आउट टू हिज डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने तक, ठीक है। आफ्टर दैट ही विल टेक रेस्ट, अदरवाइज वो रेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है बेटे। ये थी आज की एक्सप्लेनेशंस। अब हम आते हैं इसके टेक्निकल टर्म्स की तरफ जो इसमें यूज हुई हैं। यहाँ अगर आप देखें तो कल भी मैंने आपको एलिट्रेशन के बारे में बताया था। पहले मैं आपको एलिट्रेशन की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर जो है मैं बताऊंगा कि कहाँ राइटर ने जो है या पोएट ने इसमें एलिट्रेशन यूज की है। एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या है जी? अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट,
यानी कि जिनका पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो। आपको पता है वॉवल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंट आप जानते हैं। वॉवल कौन कौन से होते हैं, जैसा कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके वॉवल्स होते हैं। और बाकी रिमेनिंग लेटर 26 जो है टोटल लेटर होते हैं, और इसमें से जो 5 हैं ये आपके वॉवल हैं, और बाकी 21 जो है वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट वो ये कहना चाहते हैं अ नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत ज़्यादा अल्फाज हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट, जिनका पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। वो किस लिहाज से बेटा, साउंड के लिहाज से, इन अ सीरीज, एक सीरीज के अंदर। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये सीरीज मिल रही है डार्क एंड डीप की। इसका पहला जो लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट है डी, और इसका डीप का पहला लेटर वो भी डी है, वो भी कॉन्सोनेंट है। तो सोन जो है वो सोन मिल रही है डार्क डी, डार्क डार्क डी डी इनके, ठीक है, डार्क। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस स्टैंजा के अंदर जो डार्क एंड डीप है ये आपकी एलिट्रेशंस हैं। ओके, राइम स्कीम इसकी क्या बनती है। राइम स्कीम पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो पिछले स्टैंजा के अंदर यूज हुई थी, वो मैंने यहाँ राइट की है। वो चीज सी सी यानी कि थर्ड स्टैंजा के अंदर, फर्स्ट की मैंने बताई थी, सेकंड की मैंने बताई थी, थर्ड की मैंने बताई थी, लेकिन थर्ड और फोर्थ का जो लिंक है वो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। थर्ड की सी थी डी और सी, और मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो डी है ये कैपिटल हो रही है, यानी कि हर स्टैंजा की जो थर्ड लाइन है वो रिपीट हो रही है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पास था ए बी ए, ओके, और सेकंड स्टैंजा के अंदर हमारे पास चला गया था बी बी, और इसके अलावा जो है फिर सी, फिर बी आ गया था, और फिर थर्ड स्टैंजा के अंदर हमारे पास आ गया था सी सी डी, फिर सी आ गया था। ओके, और अब जो है इस स्टैंजा के अंदर हम क्या देते हैं कि थर्ड पे, यानी कि जो थर्ड लाइन है वो चेंज हो रही है। पहले में थर्ड लाइन क्या चेंज हुई थी, बी, और सेकंड में हमारे पास सी चेंज हुई थी, और थर्ड में हमारे पास डी चेंज हुआ, यानी कि अब जो है फोर्थ के अंदर डी चल रहा है। यानी कि डी कैसे है, ये अगर हम देखें डीप है, ये भी सेम साउंड है, कीप है सेम साउंड है, अगर हम स्लीप की देखें सेम साउंड है, और स्लीप देखें तो सेम साउंड है। इट्स मीन कि इसकी जो राइम स्कीम है वो बनती है डी 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 और डी। ओके, तो सो यहाँ जो राइम स्कीम बन गई है वो डी डी और डी। ओके, ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और कल जो काम मैंने दिया था आपको वो आपने याद करना है, और ये वाला काम भी जो है आपने याद करना है इंशाल्लाह। जो है मुलाकात इसके साथ ही आप मोहम्मद लतीफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।